हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज आप सबों के बीच केमिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 2 जो फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है, इसके अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और मेरा प्रयास है क्योंकि टाइपिंग की सुविधा उतना नहीं हो पा रही है, इस कारण जो है हम हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन को ही आप लोग के सामने प्रोवाइड करा। प्रयास मेरा रहेगा कि आप लोग को जो है टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन दिया जाए। तो कह रहे कि किसी घोल के अनुसंख्यक जो गुणधर्म का मान यह बढ़ जाता है जब घोल के अणु क्या होती है, संगठित होती है या विघटित होती है, ए एवं बी दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जब यह अणु क्या होती है तो संगठित होगा तब यह ऐसी क्रिया होती है। तो इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इस क्या होगा आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। करा देखिए आप लोग, यदि भाषा काफ़ी सरलतम करेंगे और काफ़ी भाषा सरलतम करके बनाएंगे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो दिया गया सवाल में किसी बिलियन के 200 ml, तो घोल का जो आयतन जो है वह क्या दे दिया गया है, तो 200 ml दे दिया गया है, और 2 ग्राम NaOH घुला। कितना ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तब कह रहा है कि बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह मोलरता क्या होता है। तो मोलरता होता है कि 1 लीटर घोल में घोल का जितना मोल घुला रहता, मान लीजिए 1 लीटर घोल लीजिए, और घोल का जितना मोल घुला रहता है उसे उस घोल की क्या कहती है, मोलरता कहते हैं। तो अब यहाँ पे तो मोलरता क्या होता है, 1 लीटर होना चाहिए। तो 200 ml दिया गया है, जैसे सवाल को हम आगे बनाए हुए हैं, 200 ml दिया है, 200 ml को लीटर में बदल लिए तो 0.2 लीटर हो गया। और मात्रा कितना ग्राम दिया गया है, तो 2 ग्राम दिया गया है। अब हम लोग क्या किए, NaOH का अनुभार निकाल लिए। तो NaOH का अनुभार निकालेंगे तो सोडियम का 23 हो जाता द्रव्यमान संख्या, और प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 तो 40 हो जाएगा। मोल की संख्या बराबर क्या होता है, तो मात्रा ग्राम में व अनुभार। तो आपको सवाल में मात्रा दिया गो 2 ग्राम, व अनुभार है 40, जब भागा दीजिएगा तो 0.05 आ जाएगा। अब कहते हैं मोलरता। तो मोलरता बराबर जो कैपिटल M द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो घुल की मोल की संख्या। तो घुल की मोल की संख्या दे दिया 0.05 व अनुभार या क्या 0.5, 1 दशमलव ऊपर से घट जाएगा, 1 दशमलव नीचे सट गया, तो कितना 0.5 व 2, तो भागा देंगे 0.25। तो इसका जो आंसर जो था वो आंसर आप लोग को हो जाएगा डी नंबर। कितना हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। कहा क्या, एवोगाड्रो जिसको N0 या Na बराबर होता है, वह कितना बराबर होता है, 6.023 गुणा 10⁻23, 6.023 गुणा 10 सॉरी, तो 6.03 गुणा 10⁻24, 6.003 गुणा 10⁻23, 6.023 गुणा 10⁻−23, और 22.4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 6.023 गुणा 10⁻23 क्या होगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, वो कितना होता है, तो 22.4 लीटर। कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं जिनके डैश बराबर होते हैं, एस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, या फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या होगा, तो एस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहा क्या, 250 ml घोल में 4 या ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता। जस्ट अभी जो बैक क्वेश्चन 2 नंबर देखे थे उसी तरीका से 250 ml दिया गया है, तो उसको लीटर में बदल लीजिएगा तो 0.25 लीटर हो जाएगा। उसके बाद 4 ग्राम मात्रा 4 ग्राम दे दिया, NaOH का अनुभार 40 होगा। जब इसकी आप लोग यहाँ से मोलरता निकल जाएगा तो मोलरता इसका हो जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। कितना मोलरता हो जाएगा, तो 0.4 होगा। आप लोग बना के देखिएगा, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। निम्नलिखित के लिए किसका हिमांक
कार्ब नमन सबसे अधिक होगा। तो K2SO4 NaCl कह रहा है कि यूरिया ग्लूकोज, तो यह क्या होगा K2SO4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। एक मोलर जलीय विलयन में विलेय की यह मोल प्रभाव होगा। तो कह रहा विलेय की जो मोल प्रभाव होगा, तो 1 मोलर जलीय है तो इसमें जल का अनुभार में यह क्या होगा, तो 1 लीटर से या 1000 ml से भागा देंगे तो यह होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका बी, कितना हो जाएगा, तो यह बी हो जाएगा। यहाँ पे मोल प्रभाव निकालना है तो यह कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। करा पी वी बराबर एच टी में एस का मान होता है आर के मान के बराबर, आर के मान से छोटा, आर के मान से बड़ा, इनमें से कोई नहीं। यह क्या होगा, तो आर के मान के बराबर होता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है परमाणुओं की योग, उसके बाद कह रहा है क्या इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, और कह रहा है क्या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यह समझ लें कि हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। कह रहा है एक यहाँ पे एक शब्द है, सुनिएगा आप लोग। कह रहा मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मतलब आपको मंजिल तभी मिल सकते हैं जब आपके सपने में क्या है, जान है। मतलब आप में हौसला होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गाइडलाइंस को आपको पालन करना पड़ेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है और क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहते हैं। तो यह समतुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता, मोललता, सामान्यता, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को सामान्यता। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करता है घोल के मोल की संख्या, घोलक के मोल की संख्या, घुल के मोल की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या होता है, तो घुल के मोल की संख्या पर निर्भर करता हो। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहा कि रॉल्स लॉ है, तो रॉल्स लॉ कौन है, तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करा पी नोट बाय पी नोट माइनस पी एस बराबर कैपिटल एन, करा पी नोट माइनस पी एस बाय पी एस बराबर स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, पी एस बाय पी नोट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन, पी नोट माइनस पी एस बाय पी एस माइनस पी नोट बराबर स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह रॉल्स लॉ है। 18% ग्लूकोज घोल में डैश प्रतिशत यूरिया घोल आइसोटोनिक होगा। मतलब 18% जो ग्लूकोज का घोल लिया है तो कितने प्रतिशत जो है यूरिया का घोल लेंगे तो आइसोटोनिक हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसे मान लिया कि 100 ml में 18 ग्राम यह क्या है, तो ग्लूकोज घुला हुआ है, तो मात्रा 18 ग्राम हो। ग्लूकोज का अनुभार निकालेंगे तो ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, तो उसका अनुभार 180 हो जाएगा। मोल की संख्या निकालना है तो मात्रा ग्राम में बाय अनुभार, तो 18/180 भागा देंगे 0.1। उसी तरह का 100 ml जल में 10 ग्राम यूरिया होगा, तो मान लीजिए 1 ग्राम यूरिया होगा। W2 का मात्रा निकालना है, W2 M2 दिया गया 60, तो N2 निकालेंगे तो X2/60। अब कितना लेंगे कि इसका 0.1 है तो इसका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लेंगे, 6 में 60 से भागा देंगे 0.1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 6%। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। केबी का यूनिट होता है केजी पर मीटर, केल्विन केजी या केल्विन केजी पर मोल या केजी मीटर। तो यह क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इंडेक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म या नहीं है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हिमांक में अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वथनांक मुन्नयन यह भी कोलिगेटिव। प्रकाशीय सक्रियता या उसके बाद कह रहा वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है, तो प्रकाश सक्रियता नहीं है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। समुद्र तल पर परिसारक दाब लगभग होता है 30 एटीएम, 200 एटीएम, 10 एटीएम, 1 एटीएम। तो 30 एटीएम होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। तो यह क्या होगा, तो सोडियम एसीटेट होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, सामान्यता, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता। तो यह इसका कितना हो जाएगा, तो इसका जो आप लोग को जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, मोललता। अब अगले क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, तो यह कितना होगा, तो मोलरता निकालना है, तो यह हो जाएगा, तो घुल का अनुभार, तो यहाँ पे भागा देना पड़ेगा, तो 1000 में 18 से, तो यह आ जाएगा 55.55 आता है, तो 6 लिखेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिलियन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, तो 1 होता है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के जलीय विलयन की परिसारक दाब होता है, तो यह इसका परिसारक दाब कितना होता है। तो इसका परिसारक दाब जो आप लोग निकालिएगा, तो यह नॉमरिकल में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछता है, तो इसको निकालिएगा, तो आप लोग को आ जाएगा 20.525, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग बना के देखिएगा, यदि यह सवाल नहीं बने तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में, तब इसका हम आप लोग को इसका वीडियो आपको बना के देंगे। यदि आप किसी भी चीज़ पे लेक्चर पे यदि आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिएगा, उसका वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। जल्द से जल्द प्रयास रहेगा वह वीडियो को आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जाए। आदर्श गोल अनुपालन करता है रॉल्ट लॉ का, बॉयल का नियम का, हेनरी का नियम, इनमें से कोई नहीं दिया। क्या करता है, रॉल्ट लॉ का पालन करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। परिसारणी यह दाब बढ़ता है जब, यह ताप बढ़ता है, ताप घटता, आयतन बढ़ता, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या होगा, जब ताप जो है बढ़ता है, तो परिसारक दाब क्या होता है, बढ़ता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी विलयन का प्रासरण दाब में संबंध दिया गया है, तो किसी विलयन का प्रासरण दाब में संबंध है, तो यह क्या होगा, तब यह π/c = ST, तो ऑप्शन जो है यह डी हो जाएगा इसका। मानव के रक्त का pH मान होता है 6.5, 7, 7.4, 8.2। तो यह क्या होगा, तो यह 7.4 होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रासरण दाब का इकाई होता है, यह कह रहा है क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ATM। तो यह क्या होगा, ATM हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है क्या, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलल सांद्रण क्या होगी, 0.1, 0.5 या 5.5, 55। तो जैसे यह सवाल हो, मतलब घोल का मात्रा जो है 234.2 दिया, घोल की मात्रा जो है 34.2 है, घोलक की मात्रा निकालेंगे, तो घोलक की मात्रा, तो घोल में से घोल को घटा देंगे, तो 234.2 में क्या करेंगे, तो 34.2 को घटा देंगे, तो यह कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा। अब चीनी का अनुभार निकाल लेंगे, तो चीनी का अनुभार कितना होता है, 324 होता है। और सॉरी, यहाँ 324 नहीं होगा, यह आ जाएगा 342 होगा। तो इसके जगह पर हम लोग कर लें कि यह जो मान जो है यहाँ पे 342 आएगा। तो मोल की जल की मोल की संख्या निकालना है, तो मात्रा ग्राम में बाय अनुभार, तो भागा देंगे 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ मोललता निकला 0.1 में, या 200 ग्राम है, उसमें हम भागा देंगे 1000 से, तो केजी में आ जाएगा, तो 0.2, तो भागा देंगे 0.2, तो कितना होगा, 0.5 होगा। तो ऑप्शन जो है इसका जो है आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि CaNO
3 का होल 2 का 1/2 गुणांक है, तो इसका 1/2 गुणांक जो है यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब आप संघर्ष कीजिएगा तब आप अकेला होते हैं। सफलता जब आपको मिलती है तो दुनिया जो है आपके साथ हो जाती है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि हम संघर्ष करें। आप संघर्ष कीजिएगा तभी आपकी लाइफ एक सक्सेस मैन की तरफ बन सकते हैं। तो आप लोग संघर्ष कीजिए हमेशा। यदि आप किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया